Assalamu alaikum grade 6. How are you all? I hope you all are fine. My name is Sadaf and I am your computer teacher. तो स्टूडेंट्स आज शुरू करना है हम लोगों ने एक नया यूनिट जिसका नाम है मोर फीचर्स ऑफ MS PowerPoint. तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने MS PowerPoint के बारे में पहले भी पढ़ा है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम MS PowerPoint के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं. जी स्टूडेंट्स, तो पिछले लेसन में हम लोगों ने पावर पॉइंट के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ा था. हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था पावर पॉइंट का और हमने पढ़ा था कि हम अपनी स्लाइड्स में किस तरह से पिक्चर्स, टेक्स्ट और शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया यूनिट जिसमें हम लोग और भी मज़े की चीज़ें पढ़ेंगे MS पावर पॉइंट के बारे में. तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक क्या है. तो स्टूडेंट्स सबसे पहला टॉपिक है स्लाइड लेआउट. स्लाइड लेआउट सबसे पहले हमने ये जान लेना है कि स्लाइड लेआउट होती क्या है और फिर हम ये देखेंगे कि हम इसे किस तरह से यूज़ करेंगे. तो स्टूडेंट्स स्लाइड लेआउट क्या होती है? स्लाइड लेआउट में आपके पास प्लेस होल्डर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म के कंटेंट को होल्ड करते हैं. यानी कि कंटेंट किसी भी किस्म का हो सकता है स्टूडेंट्स. टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती हैं, शेप्स हो सकती हैं या फिर लिस्ट हो सकती है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं कि हम स्लाइड लेआउट को यूज किस तरह से करते हैं. स्टूडेंट्स आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी MS PowerPoint ओपन है और आप लोगों को यहाँ एक स्लाइड नजर आ रही है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है. तो अब इस पर मैं कोई लेआउट अप्लाई करती हूँ. तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से करेंगे. जी स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों ने जाना है होम टैब में. ठीक है, होम टैब में आप लोगों को नजर आ रहे हैं कुछ ग्रुप्स. तो स्टूडेंट्स हम लोग न्यू स्लाइड किस ग्रुप में जाकर क्रिएट करते थे, याद है ना आपको? स्लाइड ग्रुप में. तो स्टूडेंट्स लेआउट भी हम स्लाइड ग्रुप में जाकर ही चेंज करते हैं. तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि जब मैंने क्लिक किया होम टैब पर तो नीचे कुछ ग्रुप्स आ गए हैं आपके पास. अब इन ग्रुप्स में से मैंने किस ग्रुप में जाना है, स्लाइड ग्रुप में. तो स्लाइड ग्रुप में आप लोगों को एक बटन नजर आ रहा होगा लेआउट का. जी आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. इस बटन को हम क्लिक करेंगे. जी स्टूडेंट्स अब आपने देखा कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गई हैं, डिफरेंट स्टाइल्स की लेआउट्स आ गई हैं आपके पास. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनमें से जो भी लेआउट जो आप अपनी स्लाइड की रखना चाहते हैं, जिस किस्म का आपका कंटेंट है उसके हिसाब से हम लोग अपनी स्लाइड को चूज कर लेते हैं. आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप के कंटेंट के लिए आप लोगों को डिफरेंट टाइप की लेआउट्स नजर आ रही हैं. तो स्टूडेंट्स जिस तरह का आपका कंटेंट है आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी लेआउट को सिलेक्ट करते हैं. तो अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ नंबर 2 लेआउट को जो कि है टाइटल एंड कंटेंट, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है. जी स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास 2 प्लेस होल्डर्स हैं जिस पर क्या है, टाइटल का प्लेस होल्डर अलग है और कंटेंट का प्लेस होल्डर अलग है. अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं अपनी स्लाइड का और उस स्लाइड का कंटेंट लिख सकते हैं. अब या तो वो कंटेंट टेक्स्ट हो सकता है या पिक्चर्स हो सकती हैं या फिर शेप्स भी हो सकती हैं. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अपनी स्लाइड्स की लेआउट को चेंज करते हैं. तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने देखा कि स्लाइड लेआउट क्या होती है और हम किस तरह से अपनी स्लाइड्स की लेआउट को चेंज कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स अब हम देखने जा रहे हैं कि प्रेजेंटेशन को व्यू करने के कितने मेथड्स हैं और उन तीनों मेथड्स के हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं और किस तरह से हम उनको व्यू करते हैं. तो चलिए देखिए कि कितने मेथड्स हैं आपकी प्रेजेंटेशन को व्यू करने के. तो स्टूडेंट्स आप लोग बोर्ड पर भी देख सकते हैं देयर आर 3 व्यूज टू व्यू योर प्रेजेंटेशन. पहला व्यू कौन सा है, नॉर्मल व्यू. सेकंड व्यू क्या है, स्लाइड शो व्यू. और फिर तीसरा व्यू कौन सा है, स्लाइड सॉर्टर व्यू. तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल व्यू क्या है. स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो भी प्रेजेंटेशन पर काम करना होता है, जो भी एडिटिंग करनी होती है, कंटेंट लिखना होता है, वो सारा काम हम लोग कहाँ करते हैं, वो हम करते हैं नॉर्मल व्यू में. ठीक है, जो व्यू आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग पे नजर आ रहा होता है वो कौन सा व्यू है, वो है नॉर्मल व्यू. जी स्टूडेंट्स तो अब हम देखेंगे कि नॉर्मल व्यू में काम करने के क्या क्या एरियाज हो सकते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास होता है आउटलाइन टैब.
जी स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आप लोगों को दो टैब्स नजर आ रहे हैं, एक है स्लाइड्स टैब और दूसरा क्या है, आउटलाइन टैब। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं आउटलाइन टैब को। जी स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि आपके स्लाइड्स के साथ लेफ्ट साइड पर आपको कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये होती हैं आउटलाइंस। और आउटलाइंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स? ये वही टेक्स्ट होता है जो कि आपकी स्लाइड्स में भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, आप लोग यहीं पर ही अपनी आउटलाइंस को एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं और टेक्स्ट को रिमूव भी कर सकते हैं। सेकंड एरिया अब हमने देखना है नॉर्मल व्यू का कि क्या है, तो वो है स्लाइड्स पेन। स्टूडेंट, स्लाइड्स पेन क्या होती हैं? जहां पर आप लोगों को आपकी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स मिनिएचर फॉर्म में नजर आ रही होती हैं। ठीक है, इस पेन का फायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स आप लोग अपनी स्लाइड्स को अरेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और नई स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने बिल्कुल तीसरी चीज को देखना है जो कि नॉर्मल व्यू में हमें स्लाइड्स के अलावा नजर आती है। तो स्टूडेंट्स वो है नोट्स पेन। नोट्स पेन में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपने नोट्स लिख लेते हैं जो कि आपको प्रेजेंटेशन के टाइम हेल्प करते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स नोट्स लिखने का ये भी फायदा होता है कि जब आपने अपनी प्रेजेंटेशन दी है तो उससे रेलेवेंट जो नोट्स हैं जो कि आप अपनी ऑडियंस को पहुंचाना चाहते हैं, आप उनको प्रिंट कर कर भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था नॉर्मल व्यू। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि नॉर्मल व्यू में आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन की एडिटिंग करते हैं और इसमें 3 एरियाज होते हैं। क्या होते हैं? आउटलाइन टैब होता है, स्लाइड्स पेन होती है और क्या होता है, नोट्स पेन होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि सेकंड व्यू कौन सा है। जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमने पढ़ा है नॉर्मल व्यू और अब हम देखेंगे कि स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है। स्टूडेंट्स, स्लाइड सॉर्टर व्यू ऐसा व्यू होता है जो कि आपकी तमाम स्लाइड्स को एक ही स्क्रीन पर मिनिएचर फॉर्म में दिखा देता है। ठीक है, ये व्यू आप लोगों को हेल्प करता है कि आप अपनी स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकें या कुछ स्लाइड्स को डिलीट कर सकें, या अगर आप नई स्लाइड्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकें। तो स्टूडेंट्स अब हमने देखना है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को स्लाइड सॉर्टर व्यू में किस तरह से व्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे व्यू टैब में। ठीक है, रिबन पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा एक व्यू टैब। जी, व्यू टैब में अब हमें नजर आ रहे हैं कुछ ग्रुप्स। इनमें से सबसे पहला ग्रुप क्या है? प्रेजेंटेशन व्यू। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इस ग्रुप पे जाएंगे प्रेजेंटेशन व्यू में। आप लोगों को सेकंड ऑप्शन नजर आ रही होगी स्लाइड सॉर्टर व्यू। आ रही है ना नजर, सब स्क्रीन पर देख रहे हैं? जी स्टूडेंट्स, इस बटन को हमने अब क्लिक करना है। स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि हमें अपनी प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड्स थंबनेल की सूरत में एक ही स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। तो ये था स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि स्लाइड शो व्यू क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने जब अपनी प्रेजेंटेशन को अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना होता है तो वो हम कौन से व्यू में करते हैं? वो हम करते हैं स्लाइड शो व्यू में। ठीक है, आप लोग नॉर्मल व्यू में अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट नहीं करते और ना ही आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में करते हैं, बल्कि हम कौन से व्यू में अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं? स्लाइड शो व्यू में। ठीक है, स्लाइड शो व्यू क्या करता है? आपकी स्लाइड को फुल स्क्रीन करके दिखाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो व्यू में किस तरह से व्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने जाना है स्लाइड शो टैब में। जी, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने क्लिक किया स्लाइड शो टैब को तो डिफरेंट ग्रुप्स आ गए हैं आपके पास। ठीक है, अब उन ग्रुप्स में से हम लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल पहला ग्रुप जो है स्टार्ट स्लाइड शो। जी स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है फ्रॉम द बिगनिंग। तो स्टूडेंट्स इस ऑप्शन को जब हम लोगों ने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि स्लाइड शो शुरू हो गया है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को आपकी स्लाइड फुल स्क्रीन व्यू में नजर आती है। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा भी एक तरीका है स्लाइड शो को व्यू करने का। वो क्या है? जब आप लोग अपने कीबोर्ड से F5 की को प्रेस करते हैं तो उस तरह से भी स्लाइड शो शुरू हो सकता है। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन ये है कि जब हमने अपने स्लाइड शो को एंड करना है तो वो किस तरह से करना है?
हम लोग अपना स्लाइड शो एंड करते हैं एस्केप बटन से। आप लोग अपने कीबोर्ड्स पर देख सकते हैं एक बटन एस्केप का जो कि बिल्कुल लेफ्ट साइड पर होता है और बिल्कुल टॉप में होता है। तो स्टूडेंट्स जब हम इस की को प्रेस करते हैं तो आप लोगों का स्लाइड शो जो है वो एग्जिट हो जाता है और आपकी प्रेजेंटेशन आ जाती है नॉर्मल व्यू में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।